Assalamu alaikum. My name is Muqsid Aziz and I welcome you to Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. And today I am going to teach you Gohar Mathematics for class 5, chapter number 8, perimeter and area, and the topic would be review exercise. जी तो चलते हैं हमारी रिव्यू एक्सरसाइज फॉर चैप्टर नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 1 एज ऑलवेज MCQs हैं हमारे पास. टिक द राइट ऑप्शन. द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, ये आपने पीछे पढ़ा है जो फॉर्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो आपने इन चारों ऑप्शन में से एक टिक कर देना है. एरिया ऑफ स्क्वायर इज, ये भी फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं तो ये भी आपने टिक कर देना है. पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला है, और पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल ये भी फॉर्मूला है. ये तमाम हमने पिछली एक्सरसाइजेज में भी जो किए हैं, पिछली एक्सरसाइज में जो किए हैं वो तमाम फार्मूलाज यहाँ पे हैं, आपको रिवाइज भी हो जाएंगे तो आपने इनमें से सिलेक्ट करना है. पैरामीटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड, ये आपको याद होना चाहिए कि पैरामीटर ऑफ सर्कल क्या होता है. सर्कल का जो बाहर का डिस्टेंस है जितना भी, वो क्या होगा, तो वो कहलाता है जी सरकमफेरेंस. ओके, इसी तरह हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स हैं. द मेजर ऑफ द रीजन एनक्लोज बाय अ फिगर इज इट्स, ये तमाम जो आपके पास फिलिंग द ब्लैंक्स है ये पीछे से ही ली गई हैं तो वहाँ से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है कैलकुलेट द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ द स्क्वायर इन विच ईच साइड इज दिस. ये आपके पास सारी साइड्स दी गई हैं, इनका आपने पैरामीटर और एरिया कैलकुलेट करना है. यहाँ पे आपके पास जो आपने फॉर्मूलाज सेलेक्ट करेंगे कि एरिया का फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ स्क्वायर वो क्या होता है जी 4 इंटू उसकी जो भी एक साइड की लेंथ होगी वो एरिया होगा, और पैरामीटर क्या होगा कि जो भी आपकी कोई भी लेंथ दी गई है उसका आपने स्क्वायर ले लेना है, यानी लेंथ इंटू लेंथ 2 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई आपने कर देना है. या लेंथ का स्क्वायर वो आपके पास एरिया आ जाएगा स्क्वायर का, और पैरामीटर आपके पास जो है वो आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय जो भी आपको एक लेंथ उन्होंने दी होगी वो एरिया ऑफ स्क्वायर आएगा. इसी तरह एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो आपके पास आएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है वो आपके पास 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ. ये 4 फार्मूलाज बेसिकली आपने याद रख लेने हैं. अगर आपको एल स्क्वायर याद नहीं तो उसकी जगह आप लेंथ इंटू लेंथ भी याद रख सकते हैं. यानी कोई जो भी एक साइड की आपको एक ही साइड होगी, बाकी सारी तो सेम होती हैं स्क्वायर की, तो आप उसको मल्टीप्लाई ही दोबारा उससे कर दीजिएगा. याद रखिएगा कि 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, साइड को अपनी ही वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करना है, यानी उसका स्क्वायर लेना है. आपने स्क्वायर भी पढ़ लिया होगा अब तक, उम्मीद है. ये चारों के चारों फार्मूलाज ही इस एक्सरसाइज पिछली और रिव्यू एक्सरसाइज में भी ये वाले फार्मूलाज ही यूज़ होंगे. और जो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें भी इन्हीं फार्मूलाज के थ्रू आप जो अननोन वैल्यूज़ हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं. हो सकता है कि आपको पैरामीटर या एरिया दिया गया हो और इनमें से कोई एक वैल्यू ना दी गई हो, तो आप इस तरह ये वैल्यू अननोन वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमने पिछली एक्सरसाइज में जिस तरह का एक क्वेश्चन सॉल्व करके की थी. उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा. अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.